हम सुन रहे हैं तत्व और आत्मज्ञान सभी शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों के अनुसार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आगे पूरा वीडियो सुने और देखें। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। कांड नम 4 अनुवाक नम 1 मंत्र नम 1 ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरसिताद् विसीमत सुरुचो वेनाव स बुद्धन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसितश्च विव 1 ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरसितात् विसीमत सुरुच वेना आव स बुद्धन्या उपमा अस्य विष्ठाः सत च योनिम असित च विव। अनुवाद। प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन। ब्रह्म परमात्मा ने जब प्रकट होकर ज्ञानम अपनी सूझबूझ से पुरसितात शिखर में अर्थात सतलोक आदि को सुरुच स्वेच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित विसीमत सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को उस वैना जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर आवह सुरक्षित किया। च तथा सह वो पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है। अस्य इसलिए उसी बुद्धन्या मूल मालिक ने योनिम मूल स्थान सत्यलोक की रचना की है। अस्य इसके उपमा सदृश अर्थात मिलते जुलते सत अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के लोक कुछ स्थायी च तथा असित अक्षर पुरुष के अस्थायी लोक आदि विवह आवास स्थान भिन्न विष्ठा स्थापित किए। भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। कांड नम 4 अनुवाक नम 1 मंत्र नम 2 इयं पितृया राष्ट्रायत्वग्रे प्रथमाय जनुष्य भुवनेष्ठा तस्मा एतम सुरुच हनार्मह्यं घर्म श्रीन्तु प्रथमाय धास्यवे 2 इयं पितृया राष्ट्रियेतु अग्रे प्रथमाय जनुष्य भुवनेष्ठा तस्मा एतम सुरुचिम हवार्मह्यं धर्मं श्रीणातु प्रथमाय धास्यवे। अनुवाद। इयं इसी पितृया जगत पिता परमेश्वर ने एतु इस अग्रे सर्वोत्तम प्रथमाय सर्व से पहली माया परानंदनी राष्ट्री राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं को जनुष्य उत्पन्न करके भुवनेष्ठा लोक स्थापना की। तस्मा उसी परमेश्वर ने सुरुचम बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से एतम इस प्रथमाय प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा हनार्मह्यम एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के श्रीनातु गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले धर्मम स्वभाव से धास्यवे धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए है। भावार्थ। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। कांड नम 4 अनुवाक नम 1 मंत्र नम 3 प्रयोज्य विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवाना जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मन उज्भार मध्यान्नी चरुचे स्वधा अभि प्रतस्थो 3 प्रयज्ञे विद्वानस्य बंधु विश्वा देवानम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्भार मध्यात् निचय उच्चय स्वधा अभय प्रस्थो। अनुवाद। सर्वप्रथम देवानम देवताओं व ब्रह्मांडों की यज्ञ उत्पत्ति के ज्ञान को विद्वानस्य जिज्ञासु भक्त का यह जो बंधु वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को जनिमा अपने द्वारा सृजन किए हुए को विवक्ति स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्राह्मण पूर्ण
परमात्मा ने मध्यात अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल को उज्भार उत्पन्न करके विश्वा सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को उच्चय ऊपर सत्यलोक आदि निचय नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड स्वधा अपनी धारण करने वाली अभेय आकर्षण शक्ति से प्रतस्थो दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। भावार्थ पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। कांड नम 4 अनुवाक नम 1 मंत्र नम 4 सह ही दिवस सह पृथिव्या रित्स्था मही क्षेमन रोदसी अस्कभायत महान मही अस्कभायत वी जातो द्या सप्र पार्थिव च रज 4 सही दिवस पृथिव्या रित्स्था मही क्षेम रोदसी अकस्भायत महान मही अस्कभायत विजाता धाम सदम पार्थिवम च रज अनुवाद सह उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही निःसंदेह दिव ऊपर के 4 दिव्य लोक जैसे सत्यलोक अलख लोक अगम लोक तथा अनामी अर्थात अकह लोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को रित्स्था सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप से स्थिर किए स उन्हीं के समान पृथिव्या नीचे के पृथ्वी वाले सर्व लोकों जैसे परब्रह्म के 7 संख तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड मही पृथ्वी तत्व से क्षेम सुरक्षा के साथ अस्कभायत ठहराया रोदसी आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है आकाश का गुण शब्द है पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेज पुंज के बनाए हैं तथा नीचे के परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा महान पूर्ण परमात्मा ने पार्थिवम पृथ्वी वाले भिन्न भिन्न धाम लोक च और सदम आवास स्थान मही पृथ्वी तत्व से रज प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की जात रचना करके अस्कभायत स्थिर किया। भावार्थ ऊपर के 4 लोक सत्यलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रच कर स्थिर किए। कांड नम 4 अनुवाक नम अहर शुक्रन ज्योतिषो जनिष्ठात द्युम्तो वि वसंतु विप्राह 5 स बुद्धन्यात आष्ट्र जनुषे अभि अग्रम बृहस्पति देवता तस्य सम्राटः यत् शुक्रम ज्योतिष जनिष्ठात द्युम्नतः वि वसंतु विप्राह अनुवाद सह उसी बुद्धन्यात मूल मालिक से अभि अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्र अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी जनुष्य उत्पन्न हुई क्योंकि नीचे के परब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य इस दुर्गा का भी मालिक यही सम्राट राजाधिराज बृहस्पति सबसे बड़ा पति व जगत गुरु देवता परमेश्वर है। यत जिससे अह सबका वियोग हुआ अथ इसके बाद ज्योतिष ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के शुक्रम वीर्य अर्थात बीज शक्ति से जनिष्ठ दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर विप्राह भक्त आत्माएं भी अलग से द्युम्नतः मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा वसंतु निवास करो अर्थात वे निवास करने लगी।
भावार्थ, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन काल के वीर्य बीज से दुर्गा आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। कांड नम 4 अनुवाक नम 1 मंत्र 6 नून तदस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य पूर्यस्य धाम अष्टगे बहुभी साकमित्था पूर्वे अर्धे विश्यते ससन्नु 6 नूनम ततस्य काव्यः महादेवस्य पूर्यस्य धाम हिनोति पूर्वे विश्यते अश जगे बहुभी साकम इत्था अर्धे ससन्नु। अनुवाद नूनम निसंदेह तत् वो पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत् ब्रह्म ही अस्य इस काव्य भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापस महा सर्वशक्तिमान देवस्य परमेश्वर के पूर्वस्य पहले के धाम लोक में अर्थात सत्यलोक में हिनोति भेजता है। पूर्वे पहले वाले विश्यते विशेष चाहे हुए अश इस परमेश्वर को व जज्ञे सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुभी बहुत आनंद साकम के साथ अर्धे आधा ससन सोता हुआ इत्था विधिवत इस प्रकार नु सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। भावार्थ, वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान सत्यलोक में ले जाता है जहाँ से बिछुड़ कर आए थे। वहाँ उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन। झिल के बिंब अगाध गति सुते चादर तान। कांड नम 4 अनुवाक नम नमसाव च गच्छात त्वं विश्वेशान जनिता यथास कविर्देवो न दभायत स्वधावान। 7 यह अथर्वाणम पितरम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा अव च गच्छात त्वं विश्वेशा जनिता यथास। अनुवाद, यह जो अथर्वाणम अचल अर्थात अविनाशी, पितरम जगत पिता, देव बंधुम भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम जगत गुरु च तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अव सुरक्षा के साथ गच्छात सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशा सर्व ब्रह्मांडों की जनिता रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, न दभायत काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह वो त्वम आप कबीरदेव कबीरदेव है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता माता भी कहलाता है तथा पितरम पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है तथा देव परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नम 1 सूक्त नम 24 में विस्तृत विवरण है।